स्वामी तुलसीदास जी का इतिहास। तुलसीदास, जिनका पूरा नाम गोस्वामी तुलसीदास है, तुलसीदास का हिंदी साहित्य के महान कवि और साहित्यकार एवं दार्शनिक थे। तुलसीदास जी अपने जीवन में राम भक्ति में लीन रहकर अनेक ग्रंथों की रचना की, जिसमें से एक प्रमुख ग्रंथ है रामचरितमानस, जिसे प्रसिद्ध महाकाव्य के रूप में भी जाना जाता है। इस महाकाव्य को काव्य में 46वां स्थान प्राप्त है। तुलसीदास जी के अलावा गीतावली, कवितावली, वाल्मीकि, ऋषि, संस्कृत, रामायण, हनुमान चालीसा आदि काव्य की रचना की तुलसीदास जी बहुत ही राम भक्त में लीन रहते थे। कुछ लोगों का कहना है कि गोस्वामी तुलसीदास जी त्रेता युग में रामायण की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि के अवतार हैं, परंतु इस संबंध में अनेक विद्वानों की राय अलग अलग है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम तुलसीदास के संपूर्ण जीवन से जुड़ी रचनाएं, भक्ति प्रसंग, घटनाएं आदि की जानकारी पर आधारित। अगर आप गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में जानते हैं तो पूरी वीडियो जरूर देखें। गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय की अगर हम बात करें तो गोस्वामी तुलसीदास जी की इतिहास की जानकारी और प्रमाण के आधार पर बताया जाता है कि उनका जन्म सन 1511 ईस्वी में कासगंज, उत्तर प्रदेश में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि तुलसीदास जी का जन्म मध्य प्रदेश के राजापुर जिले के चित्रकूट में हुआ था। हर एक इतिहासकारों का अलग अलग मत है। तुलसीदास जी का समकालीन सम्राट मुगल शासक अकबर को माना जाता है। तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और उनकी माता का नाम तुलसी था। तुलसीदास जी की माता आध्यात्मिक से जुड़ी हुई एक गृहिणी थी। तुलसीदास जी की प्रारंभिक शिक्षा गुरुकुल में हुई थी। वहाँ पर उनके गुरु नरसिंह दास जी ने तुलसीदास जी जब 7 वर्ष के थे तो उनके माता पिता ने उनके प्रारंभिक शिक्षा के लिए गुरु अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नारायण नंदी जी के पास भेज दिया गया। नरसिंह बाबा के आश्रम में तुलसीदास जब 14 से 15 साल की उम्र तक का सनातन संस्कृति, धार्मिक वेदों तथा उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त किया। तुलसीदास जी के नाम राम बोल से गोस्वामी तुलसीदास उनके गुरु नरसिंह दास जी ने ही रखा था। तुलसीदास जी अपने शिक्षा समाप्त करके अपने निवास स्थान त्रिकुट वापस आकर लोगों को महाभारत, राम कथा आदि सुनाने लगे। तुलसीदास जी का मोह माया को त्याग देने के संबंध में एक प्रसिद्ध प्रसंग है। तुलसीदास जी का विवाह 1526 ईस्वी में बुद्धिमती कन्या से भी हुआ, जिसे लोग रत्नावली के नाम से अधिक जानते थे। विवाह के बाद तुलसीदास जी अपनी पत्नी के साथ राजापुर नामक स्थान पर रहते थे। तुलसीदास जी का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था तर्क, तक किसी कारणवश उसकी अल्प आयु में ही मृत्यु हो गई। पुत्र की मृत्यु के बाद तुलसीदास जी का अपनी पत्नी के प्रति अधिक स्नेह हो गया, अतः तुलसीदास जी अपनी पत्नी से थोड़ा सा भी दूर होना सहन नहीं कर सकते थे। पुत्र की मृत्यु से दुखी होकर उनकी पत्नी तुलसीदास जी को बिना बताए अपने मायके चली गईं, अतः तुलसीदास जी को सहन नहीं हुआ और अपनी पत्नी से मिलने चुपके से उनके मायके चले गए। ये देखकर उनकी पत्नी को बहुत ही लज्जा महसूस हुई और उन्होंने तुलसीदास जी से कहा कि स्वामी, आपको इस हड्डी मांस के शरीर से जितना स्नेह है और इस स्नेह अपने प्रभु के लिए लगाते तो आप भगवत की प्राप्ति कर लिए होते। उन्होंने एक कहावत कहा था कि लाज न आवत आपको दौड़े आवहूँ साथ है, ठीक ठीक प्रभु आपको कैसे कहूँ नाथ। इतना सुनते ही गोस्वामी तुलसीदास जी के हृदय में बहुत बड़ा घात हुआ और इतना सुनते ही उन्होंने घर त्यागने का मन बना लिया। इसके बाद गृहस्थ आश्रम त्याग के संन्यास धारण कर लिया और सन्यासी बनकर विभिन्न तीर्थ स्थलों पर विचरण करने लगे। 14 साल तक विभिन्न तीर्थ स्थान पर घूमने के बाद तुलसीदास बनारस पहुँचे और वहाँ अपनी आश्रम बनाकर लोगों को धर्म, कर्म आदि की शिक्षा देने लगे। तुलसीदास, जैसा कि तुलसीदास जी के रचनाओं में बताया जाता है कि हनुमान जी से तुलसीदास की मुलाकात हुई थी। जैसा कि तुलसीदास जी अपनी रचनाओं में बताते हैं कि जब वह वैराग्य धारण करके वाराणसी घाट पर थे तो उनकी मुलाकात एक दिन अचानक एक साथ हुई थी, जबकि वो भगवा वस्त्र धारण किए राम नाम जाप करते हुए गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे। और इस समय तुलसीदास जी की टक्कर उन महात्मा से हुई और तुलसीदास जी उन्हें पहचानने और आवाज़ देने लगे, प्रभु आपको पहचान लिया और आप ही हमें इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकते, आप हमारा मार्गदर्शन करिए। इतना सुनते ही साधु महाराज ने कहा कि तपस्वी भगवान राम आपका भला करें। इतना बोलकर साधु तुलसीदास जी का आशीर्वाद दिया और वह अपने स्थान की ओर चले गए। हनुमान जी ने तुलसीदास जी का आशीर्वाद देते हुए बताया कि जब आप चित्रकूट जाओगे तो आपको भगवान राम के दर्शन होंगे।
तुलसीदास जी के श्री रामचरितमानस में एक प्रसंग मिलता है कि जब तुलसीदास जी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के चित्रकूट में रामघाट अपनी कुटिया बनाकर रहते थे, तब एक दिन श्री तुलसीदास जी कामदेगिरी पर्वत की परिक्रमा कर रहे थे। दो राजकुमारों को घोड़े पर सवार होकर आते देखा और उन्होंने उन्हें पहचान न सके और न दोनों में अंतर समझ सके। इस घटना के बाद जब असली अगली सुबह तुलसीदास जी रामघाट पर चंदन का लेप बना रहे थे, तभी राजकुमार तपस्वी के रूप धारण करके तुलसीदास जी के आश्रम में आते हैं और उनसे चंदन का लेप लगाने को आते हैं। तब तुलसीदास जी उन राजकुमारों को देखकर पहचान लेते हैं कि भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण हैं। तुलसीदास जी ने राजकुमारों को पहचान लिया और वहाँ कहाँ से और कहाँ की भगवान, मैंने आपको पहचान लिया है, आपको मेरा सादर प्रणाम है, आपके मेरी कुटिया में स्वागत है। इसके बाद भगवान राम तुलसीदास जी की कुटिया में गए और उन्होंने तुलसीदास जी से चंदन का लेप लगाने और तिलक लगाने को कहा। तब तुलसीदास जी ने भगवान राम और लक्ष्मण के माथे पर तिलक लगाया और पैरों को छुआ आशीर्वाद प्राप्त किया। चित्रकूट कर भाई संतान की भीड़ तुलसीदास चंदन के साथ तिलक देते रघुवीर। तुलसीदास जी अपने जीवन के अंतिम चरणों में वाराणसी में रहते थे। तुलसीदास जी के अंतिम चरण में भगवान राम के भक्ति में लीन रहते थे। वाराणसी में 112 साल की उम्र में 1623 ईस्वी में तुलसीदास जी समाधि लेकर अपने शरीर को त्याग दिया।